जब हम स्टेज से उतरते हैं तो हम स्टेज से उतर के ये नहीं सोचते हैं हम आज हार गए या जीत गए, हम ये सोचते हैं कि अब काम क्या करना है, हाउ टू गेट बैक। हर प्रोफेशनल प्लेयर है इंडिया के लिए खेल रहे हैं, फिर क्यों कुछ लोगों में डिफरेंस है, क्यों कुछ लोग लेजेंड कहला देते हैं और कुछ लोगों को नाम में भूल जाते हैं लोग। भाई मेहनत तो उसने भी करी होगी तब जाके वो इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ है ना, मेहनत उसने भी करी थी। फिर आज हर इंसान के मुंह पे MS धोनी क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्रिकेट को पैशन से देखा, लेकिन पैसे कमाने के लिए भी उन्होंने दिमाग लगाया। पैसे कमाने के लिए सबने दिमाग, विराट कोहली ने भी दिमाग लगाया कि पैसे कैसे कमाए। पैसे कमाना अलग पार्ट है, स्पोर्ट्स अलग पार्ट है। वो लोग अपने स्पोर्ट्स को लेके बहुत सीरियस हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए भी उतने ही सीरियस। वर्क हार्ड है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम दिन में 6 घंटे काम कर सकते हो, 10 कर पे दे। अक्षय जी कैसे हैं? बस बढ़िया। ओके, स्वागत है आपको आरटीटी के पॉडकास्ट में। और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज अ वेल्थ, क्यों? अगर आप दुनिया का सारा पैसा कमा लो, लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो, आपको रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको डायबिटीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पैसा आप वहां पे भी लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो क्योंकि अगर पैसा है, लेकिन पैसे से क्या है ना, आप अच्छी हेल्थ खरीद नहीं सकते। आप सब खरीद सकते हो, आप गाड़ियां ले लोगे, बंगले ले लोगे, तो इन सब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, शायद शरीर में तक एक इकलौती चीज है जिसको आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। गरीब को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी अमीर को मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे से इसका कोई तोलमेल नहीं है। अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हो, इन एंड आउट, तो आज आपको उतनी ही मेहनत करनी है सब लोगों को। इसलिए हेल्थ है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्दी हो तो बाकी चीजें सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छी है। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी भी अगर वो शरीर उसका सब बढ़िया है, एकदम हेल्दी, अगर आज आप भी हो, जैसे आपके फादर होंगे, आपकी मदर है, जो भी है, तो उनके आपके घर में अगर मान लो सब लोग सब अच्छे हैं, तो मान लो आपके पापा को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी भी फादर को एकदम से हार्ट अटैक आ गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उनको बार बार कोई इश्यू आ रहे हैं, वह कितना ही पैसा होगा, आप खुश रहोगे? कोई भी इंसान खुश रह पाएगा? नहीं रहेगा। क्योंकि पैसा वैसा कैसा बाहर में घर के पहुंच खड़ी है, पापा मेरे हॉस्पिटल में। तो हेल्थ है तो वेल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अब पहले हेल्थ आती है। इसलिए हेल्थ आपका सबसे बड़ा वेल्थ है। एक हेल्दी इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छी बात ये होती है कि जो हैप्पीनेस है पूरे घर की, या आपकी, आपके, आप जिनसे प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, उनके सबको, सब खुश तब रह पाते हैं जब सब हेल्दी हो। वही। सर आपके जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? मतलब अगर फिटनेस जर्नी देखेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं एक्चुअली बचपन से एथलेटिक्स में रहा, तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। क्रिकेट भी खेला ही है, क्रिकेट तो खैर सबने खेला है। कि दिल्ली में क्रिकेट खेलने का पहले बहुत था, तो फिर स्कूल में भी खेले, डिस्ट्रिक्ट तक खेले थे। फिर बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट आया, तो बास्केटबॉल बहुत लॉन्ग टाइम तक खेला था, काफी लंबा खेला था। और मैं 3 पॉइंटर शूटर था, तो अब मेरे को थोड़ा सा क्या स्ट्रेंथ वेंथ बढ़ाने का मन कर रहा था, और मैं जिम जाता हूँ। पर उस टाइम पे एज कम थी, बहुत सारे मिथ्स थे, मम्मी पापा को भी हाइट रुक जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर ये सब अब तो क्लियर हो गया है काफी ज्यादा, क्योंकि लोग बात करने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कम उम्र में जिम जाते हो तो आपकी हाइट रुक जाती है और वो सब। पर तब था, अमेरिका नहीं, मेरे को जाना है, मैं बहुत एडमेंट था इस बात को लेकर कि नहीं, मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ वेंथ बढ़ानी है अपनी। वो तो पास में एक लोकल जिम था, जिम तो बहुत बड़ा था ऐसा, मतलब बट वो ओल्ड स्कूल, प्रॉपर लोहा हुआ। जो अंकल थे वो भी मिस्टर राजस्थान रह चुके थे अपने टाइम में, मतलब आई एम बैक इन 70s 80s। तो जब वहां गया तो मैंने 1 महीना किया, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में तो ऑब्वियसली मेरी शोल्डर स्ट्रेंथ और वो तो अच्छी हुई थी जिम से। बट जो पोस्टर्स मैंने देखे वहां पे, जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जे कटलर, रॉनी कोलमैन, प्रेमचंद बेगरा, हमारे इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर है वो, जो इकलौते इंसान है जो ओलंपिया के स्टेज पे जा पाए थे उस वक्त। तो उनको देख के एक मोटिवेशन आया, फिजिक देखी भाई, मतलब यार, आज ही देख लो आप 8th 9th क्लास का लड़का, और इतनी बढ़िया बढ़िया फिजिक देखे। वो ऐसे भी उस टाइम पे तो हर चीज को देख के एक्साइटमेंट फील होता ही है, तो कहा यार ऐसी फिजिक हो जाए तो कितना अच्छा होगा जिम में। और फिर जिम करा तो स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगा, कपड़े फिट होने लग गए। तो मैं जानबूझ के फिटिंग करवाता भी था स्कूल की शर्टों को, स्कूल की शर्ट वर्ट मैंने फिट करवा ली थी, हाफ स्लीव्स और पैंट वैंट, और एकदम बढ़िया बैक वैक बिल्ड होने लग गई थी। तो लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले, तो 9th क्लास 10th क्लास में, तो उन्हें बड़ा मजा आ गया। फिर एकदम से ना बहुत
एक टाइम आया कि जब हमारे कोच ने कहा कि यार लेट्स गो एंड अपन एक कंपटीशन हो रहा है पावर लिफ्टिंग का, वो खेल। तो वो जब वो कंपटीशन खेलने गया, वहाँ मेरा गोल आ गया। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, डिस्ट्रिक्ट था। अजमेर में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था पावर लिफ्टिंग। और फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने कहा पढ़ेंगे यार, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग है अर्नोल्ड सर की, मैंने वो परचेज करी बुक। हाँ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग एक बुक है। अगर आप लोग भी कई नए लोग हैं और आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, कोई भी अगर देख रहा है, तो वो ये बुक पढ़ सकते हो, मतलब फॉर अ मोटिवेशन। इसमें नॉलेज कैसा है, मतलब किस फील्ड के बारे बॉडी बिल्डिंग, प्रॉपर जिम। जिम जो आर्नोल्ड सर है, उन्होंने वो बुक उसमें मतलब उसमें सब कुछ मेंशन करा है। तो उसमें प्रॉपर सब जिम से रिलेटेड, सब वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, जो आर्नोल्ड सर अपने टाइम पे किया करते थे, और उनकी लाइफ स्टोरी विच इज ऑल्सो वेरी मोटिवेशनल। सो मेरे हिसाब से कोई भी अगर जिम गोअर है, जिम जाता है, तो उसको तो जरूर वो बुक में, पढ़ी इसी से नॉलेज। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। उन्होंने कुछ भी ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखा है उसके अंदर, बिल्कुल जनरल लोगों के लिए किताब है, वो कोई भी खरीद सकता है, एनीबॉडी। फिर उसके बाद वही है, फिर तो धीरे धीरे 2014 में मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार भाई इंस्टाग्राम चला ले। बेटा यार मेरे को तो समझ नहीं आता इंस्टाग्राम क्या है। पहले तो फेसबुक का जमाना था, उस टाइम पे फेसबुक चलाते थे तो सब कुछ, और इंस्टाग्राम पे कोई था भी नहीं इतना एक्टिव भी नहीं था कि फोटो वोटो डालना है। पर मैंने कहा ठीक है, उसने कहा भाई तू तेरी ऐसी डाल दे अगर वर्कआउट वर्कआउट की, डालने लग गया। तो मेरे एक बार 2-3-4 हज़ार फॉलोअर हुए। फिर वो एकदम से मेरे 10,000 प्लस फॉलोअर्स हो गए। 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014। मैंने कहा यार अमेजिंग है। 2014 में अभी तो मैं मतलब 11th क्लास में हूँ। और उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था कि भाई एक इतना इन्फ्लुएंसर रहने की, और इंडिया में नहीं था। तो 15,000 फॉलोअर्स का मुझे याद है 2015। मैं 12th क्लास में था उस टाइम पे, मतलब 12th मेरा पास आउट ईयर हो गया था, मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाला था मेरा। और मेरे को मसल ब्लेज से स्पॉन्सरशिप मिल गई। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। मसल ब्लेज एक सप्लीमेंट ब्रांड है, उन्होंने स्पॉन्सरशिप दे दी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी यार। 2015 12th क्लास का लड़का, अभी से स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो ग्रोथ मिल रही है। 20,000 to 25,000 फॉलोअर्स टच होने वाले हैं। तो वो बहुत स्पीड अप टाइम था मेरा। फिर 2015 मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वाज इन फर्स्ट ईयर कॉलेज। और फिर मैंने एक कोर्स उठाया, आईएसएस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन के बारे में मैंने थोड़ा जानकारी ली। उसमें अलग अलग कोर्सेज है, उसमें क्या है स्पेशलाइजेशन है, फिटनेस न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बॉडी बिल्डिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, ओल्ड एज ट्रेनिंग, या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, तो आप अलग अलग कोर्स कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से कोर्सेज करे। मैंने पहले फिटनेस न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया वहाँ से। और फिर मैंने देखा कि मैं लोगों को ट्रेन कर रहा था, बट मैंने एक बात नोटिस करी, एक्सपीरियंस अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है। जब मैंने वो नॉलेज ली, तब मैंने ये जाना कि न्यूट्रिशन, अगर आप किसी की भी डाइट बना रहे हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप सिर्फ अपने बेयर में मिनिमम एक्सपीरियंस या गूगल यूट्यूब से देख के दो चार चीजें जान के आप किसी की डाइट नहीं बना सकते। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हर चीज के बारे में, हर प्रॉब्लम के बारे में, हर इशू के बारे में जो हर इंसान फेस करता है। वो 270 किलो के लोग, दोनों 70 केजी, एक जनरल जो गूगल है वो दोनों के लिए सेम डाइट लिख के दे देगा उनके बीएमआई के अकॉर्डिंग, या एक नॉर्मल आदमी। पर दोनों 70 किलो के लोगों में, उनकी लाइफ में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनके टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर में, उनकी जॉब लाइफ में, उनकी पर्सनल हेल्थ में, उनकी मेंटल हेल्थ में, उनके क्या जो ब्लड वर्क्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये जानने के बाद आप डाइट बनाते हैं। एक कोच के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? एक कोच के ऊपर सब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि ऐड मैंने की इसलिए किया, मेरी सिस्टर कोच है, तो उसने कहा कि अगर सामने वाले बंदे को कुछ भी होता है तो वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, और मैंने कहा अगर कभी वो मर गया तो बोलते नहीं, अगर एक कोच है, उसने पढ़ाई लिखाई की है, तो वो जल्दी से कुछ होता नहीं है, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच के ऊपर होती है अगर उसको कुछ भी हुआ तो। आज आप किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में कोच हो, नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग, तो जिसको भी, जो भी आपका क्लाइंट है, क्लाइंट कह लो या स्टूडेंट कह लो, वो आप पे पूरा भरोसा करता है। हमारे को जब कोच कहता था 15 राउंड लगाओ, बास्केटबॉल हम खेलते थे, 15 राउंड लगाओ ग्राउंड के, तो भाई बिना रुके 15 राउंड लगाते थे। उसके अंदर कोई फेंट हो रहा है, कोई गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, जल्दी जाओ इधर, बॉल लो, फटाफट प्रैक्टिस चालू करो।
2 घंटे अभी करना है, 2 घंटे शाम में करना है। स्टूडेंट कोच को जब मानता है तो वो उसकी सुनता है, वो 100% सुनता है और अंधा विश्वास करता है। तो अगर कोई स्टूडेंट आप पे अंधा विश्वास कर रहा है ना, तो उसके विश्वास की रिस्पेक्ट करो। बिकम अ गुड कोच, बिकम समबडी जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको समझाए सही गलत क्या है, ना कि बस पैसे बनाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए उसकी लाइफ को बर्बाद करे, जो कि काफी लोग करते हैं। काफी कोचेस, काफी इंडस्ट्री में भी, काफी हर तरीके की इंडस्ट्री में कोचेस होते हैं या ट्रेनर्स होते हैं जो अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए या जो भी कह लो, स्टूडेंट्स की जो वो है ना, मतलब क्या कहते हैं अपने इंडिया में यार, देखो वो गुरुजी वाला है। अपने को बड़ा बताया भी गया है, अपने पेरेंट्स ने भी बताया है कि माँ बाप के बाद किसी की अगर रिस्पेक्ट अपन लोग करते हैं तो वो गुरु जी की करते हैं, जो गुरु हैं किसी भी फील्ड में। चाहे वो आपको स्कूल में पढ़ा रहे थे, चाहे वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, चाहे वो आपके टीचर हैं, चाहे वो आपके पीटीआई टीचर हैं, चाहे आपका बॉडी बिल्डिंग कोच है। बट अपन गुरु, गुरु क्यों कहते हैं? अपन लोग वो गुरु को उस नजर से देखते हैं कि मतलब हमने तो ये तक सुन लिया ना कि भाई जब गुरु दक्षिणा में जो मांग लेते थे वो दे देते, बिना सोचे समझे। उंगली काट के देनी है तो उंगली भी काट के दे दी, अंगूठा काट के देना था तो अंगूठा भी काट के दे दिया, सर काट के देना है तो सर भी काट के दे दिए थे। तो ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, तो हम तो गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे उस लेवल पे। पर यही है कि उन केस में इसी वजह से जो कोच है आपका या जो गुरु है, उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना जो ट्रस्ट है, जो स्टूडेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसका ध्यान रखें। मुझे ऐड करना था कि कभी आप एज ए कोच ने आपके क्लाइंट ने कभी बोला कि उसको टेस्टोस्टेरोन या फिर कुछ प्रोटीन चाहिए अलग से? हाँ, सप्लीमेंट्स रिकमेंडेशन तो मैं करता ही हूँ। जैसे सप्लीमेंट जितने भी होते हैं, सप्लीमेंट में और स्टेरॉइड्स में एक बहुत डिफरेंस है, लोगों में समझ नहीं आती है। लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन है, ये भी डब्बा है, डब्बा खाते हैं, वे प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट इज नेचुरल। वे प्रोटीन दूध से बनता है, मिल्क से एक्सट्रैक्ट होकर बनता है प्रॉपर, तो वो नेचुरल चीज है, उसमें कुछ गलत नहीं। सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन या फिर सिंथेटिक स्टेरॉइड्स जो आ गए, वो मैं बात नहीं कर रहा अभी। मैं बात कर रहा हूँ सप्लीमेंट्स के बारे में। सप्लीमेंट्स में आ गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मैं आपको बोलूँ अगर आपको D3 की कमी है तो विटामिन D3, जिंक की कमी है तो आपको जिंक रिकमेंड करूंगा, आपको मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम कम। और इनके सिम्टम्स भी होते हैं, आपको पता चलेगा। जैसे विटामिन बी की कमी होगी तो आपको थकान महसूस होगी, आपको आपको एनर्जी नहीं आएगी बॉडी में, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे, आपको ढंग से नींद नहीं आएगी, आप रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे। जब वर्कआउट करोगे अगले दिन मतलब दर्द ही नहीं जा रहा है शरीर से, क्योंकि आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो। सो के उठ रहे हो तो फ्रेश फील नहीं कर रहे हो। तो ये सिम्टम्स है जब माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाता है बॉडी के अंदर। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। क्रैम्प्स आते हैं लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी होती है। तो क्या होता है, वर्कआउट ही नहीं कर पाते, दो साइड लगाते हैं एब्स के और क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प समझते हो ना? क्रैम्प्स आ जाते हैं। या बाइसेप्स लगाए तो 4-5 रैप में ही क्रैम्प आ गए, हो ही नहीं पा रहा है, ये मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। टेस्टोस्टेरोन लो है, लोगों का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लो है क्योंकि वो डाइट में उनके जिंक की कमी है या D3 की कमी है। तो ये सब चीजें हैं। तो स्टेरॉइड्स के बारे में आप बताओ। बिल्कुल। ओके, आपने कभी किया? स्टेरॉइड्स का ऐसा है कि देखो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। मैं पर्सनली यही कहना चाहूंगा कि देखो, इट इज अ वेरी प्रोफेशनल टॉक, इट इज वेरी प्रोफेशनल टॉक। एंड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पहले नहीं था, बिकॉज इजीली अवेलेबल है, इजीली नॉलेज अवेलेबल है इसके बारे में। और 10 में से 9 कोच आपको बोलेंगे आप स्टेरॉइड लगा लो, क्योंकि ये क्या है कि फास्टर रिजल्ट्स। कोच, वही ना कहा ना, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो उसकी इज्जत करो। मेरे पास कोई भी आता है, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए, सर हमारे ट्रेनर ने हमारे को ये गोली खिला दी थी। मैंने कहा कौन सी गोली थी? बोले लाल थी और व्हाइट थी। मैं कहा आपने कभी पूछा नहीं कि क्या था? बोले सर गुरुजी थे, उनसे हम क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि खा लो, हमने खा लिया। आज मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, बच्चे पूछ भी नहीं रहे कि ये क्या खिला रहे हो। ये सोचो, इस लेवल पे चीजें आ चुकी है। लोग डायनाबॉल खिला देते हैं बच्चों को। डायनाबॉल एक स्टेरॉइड होता है, ओरल स्टेरॉइड होता है, जो लोग गेनिंग में यूज लेते हैं। डायनाबॉल गिव्स यू इमेंस रिजल्ट्स, लेकिन विद इमेंस साइड इफेक्ट्स। सबसे कॉमन गायनेकोमेशिया, स्पॉट्स ऑन बॉडी, बहुत ज्यादा रेड स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे, रैशेस टाइप के, लाल लाल, ब्लड आपका बहुत थिक हो जाएगा, लिवर टॉक्सिक हो जाएगा, लिवर पे बहुत हेवीली इफेक्ट करता है डायनाबॉल। डेथ हो सकती है? डेथ होने के चांसेस स्टेरॉइड्स में होते ही, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब साइड इफेक्ट्स ही है ना। अगर आपका ब्लड बहुत थिक हो रहा है, ब्लड थिक होना, लिवर टॉक्सिक होना,
लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ना, लिवर ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा तो आपकी बॉडी में, आप एक बात बताइए लिवर का कितना इंपॉर्टेंट काम है आपकी बॉडी, राइट? अगर लिवर टॉक्सिक हो रखा है, आपका एलएफटी आरएफटी 200 प्लस शूट कर रखा है, आप डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर बोलेगा ये जिंदा कैसे है आदमी? आप एक स्टेरॉइड अब्यूज करने वाले बंदे का ब्लड रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो बोलेगा ये आदमी जिंदा है या मरे हुए इंसान की रिपोर्ट ला रहे हो? जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ले जाना कभी किसी अब्यूज्ड स्टेरॉइड वाले की, उसका सब हिला पड़ा हो, एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई होंगे, टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ होगा, प्रोजेस्टेरोन अनबैलेंस्ड होगा, प्रोलैक्टिन अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि कंप्लीटली स्टेरॉइड्स जो है वो आपके अंदर की डेफिनेशंस को खराब कर देती है। बट अब मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं प्रोफेशनल जॉब भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि ऑल्दो इट्स हार्मफुल एवरीथिंग बट स्पोर्ट्स में होता है। तो स्टेरॉइड्स का देखो बहुत बड़े लेवल पे जाए तो सब चीजों का अपना अपना एक अलग काम, जैसे पीपल टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बेसिकली आपके एनहांस कर, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स कहते हैं, है ना अपन लोग, या व्हाई दे कॉल इट लाइक दैट, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस। अभी आप 100 किलो से स्क्वाट्स कर रहे थे, आपको अपना और स्ट्रेंथ बढ़ाना था, तो पीपल टेक स्टेरॉइड्स, दे पुट इन हेल लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर बोन्स एंड मसल्स। आप 130 140 150 किलो उठा जा रहे हो, जबकि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ तो 100 किलो पे ही खत्म हो गई, बट यू आर एक्सट्रीमली गोइंग बियॉन्ड योर नेचुरल एबिलिटीज। आपने देखा हल्क, हल्क ने गामा रेडिएशन से हल्क हो गया, तो समथिंग लाइक यू बिकम हल्क। आप अब आप कोई नहीं, when you're taking huge amount of steroids, you're taking huge amount of growth hormones। growth hormone अपनी बॉडी में सब में होता है, बट वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होता है, लोग बाहर से इंजेक्ट करें। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल मास, यू आर लोडिंग मसल मास, खाना भी नहीं खा रहे हो ढंग से तो भी मसल बढ़े जा रहा है, क्योंकि एनाबॉलिक इतना ज्यादा एनाबॉलिक कर दिया है बॉडी को, बिकॉज एनाबॉलिज्म बढ़ रहा है आपका। मतलब अब क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन होते हैं। लोग कटिंग के टाइम पे अलग साइकिल चलती है, गेनिंग के टाइम पे अलग साइकिल चलती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी भी होती है। ये कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, बड़े बड़े लेवल पे लोगों को स्टेरॉइड रिकमेंड होते हैं, प्रोफेशनली करते हैं लोग, प्रॉपर साइकिल कराते हैं, 8 वीक्स टू 12 वीक्स की जितनी भी एक्टिव साइकिल है, जो आपका गोल है वो अचीव करना है आपको। उसके बाद आपको ब्लड वर्क कराना है, फिर आपकी पीसीटी होती है, जिसको अपन कहते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी से आपके सारे हार्मोन्स एंड आपका ब्लड वर्क नॉर्मल कराया जाता है तरीके से। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस इंसान ने कैसी साइकिल बनाई है, उसके हिसाब से वैसे पीसीटी करानी पड़ती है और आपकी बॉडी क्या ले पा रही है। एग्जाम्पल यार वही वाली बात है, अभी आपने कभी जिम ही नहीं करा, मैं आपको 20 घंटे खिला दूंगा, आप कैसी की तैसी हो जाएगी, नॉर्मल इंसान की तो हो ही जाएगी। वैसे जैसे इंसान ने कभी स्टेरॉइड यूज ही नहीं लिए थे और उसको पहले ही हफ्ते से तुम लाइक 600 700 mg 800 mg टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हो, तो वो तो अब्यूज होगा। अब्यूज में वही वाली बात है, अति हर चीज की बुरी। अगर आप प्रोफेशनल के अंडर में हो और सही डोज में काम कर रहे हो, सही पीसीटी करा रहे हो, there are people who are in their 70s and taking steroids and are really healthy। बेनिफिट्स यही है जो मैंने आपको सारे बताया, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ह्यूज अमाउंट ऑफ मसल मास, बहुत ज्यादा आपको एक्टिव फील होएगा, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी फील होएगी, शानदार। आप 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो दिन में, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर वो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। वी वॉच सुपर ह्यूमन मूवीज कि भाई उनमें वो इंसान में और एक सुपर ह्यूमन में डिफरेंस आ रहा है ना, उनकी इंजरीज अगर उन्हें हो रही है तो वो रिकवर बहुत तेज हो रही है, वे उनके सेल्स उस तरीके से वर्क कर रहे हैं, बिकॉज बॉडी उनकी अभी नॉर्मल स्टेट में नहीं है। नॉर्मल इंसान का टेस्टोस्टेरोन जा रहा है मान लो 300 400, उनका जा रहा है 1000 1100 1200 शूट कर रहा है, सेक्स ड्राइव उनकी भयंकर हाई हो रखी है। तो यही है कि लोगों को क्या होता है, फिर ये नशा होता है। बात क्या होता है डिसएडवांटेजेस, तो मैंने जो आपको बताया, लिवर टॉक्सिसिटी होना, ब्लड प्रॉब्लम्स होना, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, सबसे मेजर प्रॉब्लम हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, क्योंकि बिकॉज अपना जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बैलेंस है वो पूरा खराब हो जाता है, एंड मैन में फिर वो मैन बूब्स का प्रॉब्लम, गायनोकमेशिया का प्रॉब्लम, ये सब चीजें आना, ये सब चीजें रहेगा। अब फिटनेस में ना करियर की रनिंग बात, ठीक है, तो लोग करियर कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे कोई कोर्स करके कोई अच्छा करियर। अगर फिटनेस इंडस्ट्री बोलो तो करियर के लिए देखो बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल, फिटनेस इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग अ कोच, ठीक है, अभी बहुत वास्ट, बहुत बड़ी फील्ड है। यू कैन बी अ ब्रांड ओनर,
You can be a brand owner, you are a part of fitness industry. ठीक है? You can make a athleisure brand proper because अभी तो डिमांड है, athleisure की डिमांड है बहुत अच्छी. अगर आप मार्केट में सही रेट में अच्छे कपड़े लॉन्च कर रहे हो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स, देखो सही, देखो रोज अच्छी नई टाइट फिटेड टी शर्ट्स, लोअर्स, सब कुछ चाहिए होता है. दिस इज अ ब्रांड आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इट्स एथलीजर ब्रांड. दे आर अ पार्ट ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, दे आर एंटरप्रेन्योर्स. यू कैन बी अ मशीन ओनर्स, जो अपने इक्विपमेंट ओनर्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री. अगर तुम्हारा दिमाग चलता है उस साइड पे, यू हैव द फंड्स एंड यू हैव द राइट इन्वेस्टर्स, तो आप अपना इक्विपमेंट ब्रांड बना सकते हो. लाइक मैं जिस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिटलाइन, इट्स एन इक्विपमेंट ब्रांड, आई एम एन एथलीट फॉर दैट ब्रांड. और उसके बाद लाइक सप्लीमेंट ब्रांड खोल सकते हो अपना. अभी गौरव तनेजा सर है, उन्होंने अपना सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च करा है, जिससे वो उन्होंने कुछ, मैं नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने देखा नहीं, बट हाँ ब्रांड ओनर हो गए वो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में. सप्लीमेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो कर सकते हो. फिर आता है बिकमिंग अ ट्रेनर, जो ट्रेनर वाला पार्ट है. तो ट्रेनर वाले पार्ट में ऐसा है कि यार यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ. सबसे पहले तो पहले तो यू नीड टू फाइंड कि आप किस साइड में जाना चाहते हो. ट्रेनिंग में बहुत अलग अलग साइड है, लेकिन यू कैन बी अ कैलिस्थेनिक्स ट्रेनर. सही से एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक फिटनेस में, एक कोच. कोच के अंदर अलग अलग आ गए ना, ये तो बता रहा हूँ. कैलिस्थेनिक्स हो, कैलिस्थेनिक्स इज अ डिफरेंट थिंग. पिलाटेस पिलाटेस is a different thing. Then comes a strength and conditioning coach, which is somebody like me, bodybuilding coach या transformation coaches, जो आपको proper gym में strength training करा रहे हैं. फिर आते हैं MMA trainers, kickboxing trainers. ये सब fitness में ही आता है, सब fitness part है. You can go and get a training from somewhere at CultFit के अंदर आप job कर सकते हो. CultFit में you have the kickboxing trainers, MMA trainers. एक एक session का they are charging like 1000, 1500, 2000, good amount. You can have a good career in that. मतलब calisthenics में group classes करा सकते हो, zumba, zumba trainer बन सकते हो, zumba certified trainer, yoga certified trainer. You can take yoga classes. Per session you get around 500,000 rupees आराम से. और अगर आप एक दिन में 5 लोगों को 6 लोगों को भी ट्रेन करते हो अच्छे से, मान लो, या ग्रुप में ट्रेन करते हो, आराम से महीने का. Find a course. Find a good course. So good accredited courses हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन है, जैसे जहाँ पे मैंने किया, ACE, American Council of Exercises, ACSM, these are good courses. और सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन पढ़ सकते हो अगर खुद सेल्फ स्टडी करना आता है. ऐसे तो इनके कोचिंग भी होती है, बट मेरे को सेल्फ स्टडी करने में मजा आता है, तो मैंने तो खुद नहीं पढ़ा. ऑनलाइन रजिस्टर किया, बुक घर पे आ गई, पढ़ाई करो, एग्जाम दो प्रॉपर. मेन बात एग्जाम देने से भी ज्यादा जरूरी है कि उसको पढ़ के जो एजुकेशन मिल रही है तुम्हें, जो तुम पढ़ के सीख रहे हो, वो अप्लाई करो. ये भी नहीं है 55,000 to 60,000 ISSA का जो मेरे को मालूम है, तो 55,000 to 60,000 पर कोर्स है फी. पर मतलब आप जो लेते हो EMI ऑप्शन पे अवेलेबल होते हैं इनमें, 1 साल के या 6 महीने के जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए, और स्पेशलाइजेशन करते रहो, सीखते रहो, और फिर उसको अप्लाई करो. सबसे इम्पोर्टेंट. और पता है, खुद पे अप्लाई. क्योंकि अगर खुद हेल्दी नहीं हो, खुद फिट नहीं हो अप्लाई करके, तो किसी और को क्या सिखाओ, किसी और को क्या करो. हाँ, ताना ना भी मारे तो भी जेन्युइन बात है ना यार. जिस इंसान को खुद को नहीं आता, वो दूसरे को क्या बताएगा. अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में कोच बनना है, तुमने किसी लेवल पे तो वो खेला होगा. क्रिकेट का कोच अगर आप बन रहे हो, तो बास्केटबॉल खेलते खेलते तो क्रिकेट का कोच भी बन सकते हो. तो अगर आप कहते हो कि मैं तुम्हारी बॉडी डेवलप करा सकता हूँ, तो आप ये भी तो बताओ कि आपने क्या किया. करो, मैं कहता हूँ अप्लाई करो. गुड, दिस गुड, you have all the experience, I know this, I know that, do something. I'm not saying कि जरूरी है या नहीं है, बट करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बिकॉज आई फाउंड इट बेटर. क्योंकि जब मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से सीख पाता हूँ. लाइक आई डू ट्राई एंड टेस्ट थिंग्स ऑन माई सेल्फ, डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स, दैट हाउ इट इज वर्किंग. बिकॉज यार अलग अलग तरीके की डाइट्स है, बहुत अलग अलग तरीके की डाइट होती है. हाई प्रोटीन डाइट, हाई कार्ब डाइट्स, लो फैट डाइट, जीरो कार्ब डाइट, राइट, वाटर फास्टिंग. जब तुम खुद करोगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कैसी फेस होती है. किसी को बता दिया, मैसेज डाल दिया क्या आज से जीरो कार्ब कर देना. जब तुम्हें पता है ना कि क्या हालत होती है, तो तुम उसको समझाओगे कि जीरो कार्ब करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है,
कल वापस ये खाना है, अगर मान लो फेंट हो जाते हो या नहीं एनर्जी बचती, ये सब कब बता पाओगे? जब तुमने खुद पे अप्लाई करा हो। अगर तुम किसी को कोई डाइट रिकमेंड कर रहे हो या कोई स्ट्रैटेजी रिकमेंड कर रहे हो, तो वो स्ट्रैटेजी तुम्हें भी तो आनी चाहिए ना। अब मेरा जो कोच थे बास्केटबॉल जो हमें खिलाते थे, वो अपनी स्ट्रैटेजी तो हमें सिखा रहे थे, जो उन्होंने सीखी और जो उन्होंने अप्लाई करी लाइफ में। हर किसी का शूटिंग का तरीका अलग होता है। मुझसे शूटिंग सीखोगे तो मैं मेरे शूटिंग तरीके से कराऊंगा, किसी और का कुछ और हो सकता है। लेकिन हर किसी का बैटिंग का वे अलग होता है, उनके अलग तरीके होते हैं सिखाने के। कोई कह रहा है डिफेंसिव खेलो, कोई कह रहा है अटैक मोड में खेलो। तो वो जो कोच बनेगा तो वो भी वही पर्सनालिटी से कोच करेगा। तो वही है कि आपको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है पहले कि चीजें कैसे काम करती हैं, फिर आप किसी को सिखाओ। जी। मुझे ना बॉडी फिटनेस के बारे में बात करना था। हाँ फिर जस्ट हाल ही में ना एक रील आया था भाई वाला हुआ, हाँ जिसमें उस बंदे ने 2-3 साल अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत की और बाद में उसे कुछ 1500 रुपये का मिक्सर दे दिया। उस बंदे ने मुझे रात मार दी। फिर एक नीचे लिख के आया कि उस बंदे ने 2-2 साल 10-10 साल अपनी बॉडी के ऊपर डाला और उसे लास्ट में निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है? बॉडी बिल्डर की लाइफ स्टेज पे जाके खत्म नहीं होती है। सबसे पहले तो ये समझो, स्टेज तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पैशन है हर बॉडी बिल्डर को। और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा है या नया नया है, मैं एक बात कहूंगा, बॉडी बिल्डिंग से पैसे कमाते नहीं है, ये पैशन है, ये स्पोर्ट्स है। जब बॉडी बिल्डिंग करके अपने आप को मोनेटाइज करना सीखो, अपने आप को मोनेटाइज करना सीखो। गोल्ड मेडल तो बहुत लोग लेके आते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक बंदा है जो गोल्ड मेडल लेके आया है, जिसके आज 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने आज 10 जिम खोल लिए हैं? क्यों भाई? तुम भी उसी के साथ साइड में खड़े थे स्टेज पे, तो तुम में और उसमें क्या डिफरेंस था कि उसने स्टेज से उतर के रोने की बजाय काम करने की कोशिश करी। जब हम स्टेज से उतरते हैं तो हम स्टेज से उतर के ये नहीं सोचते हैं हम आज हार गए या जीत गए, हम ये सोचते हैं कि अब काम क्या करना है, हाउ टू गेट बैक। हर प्रोफेशनल प्लेयर है इंडिया के लिए खेल रहे हैं, फिर क्यों कुछ लोगों में डिफरेंस है? क्यों कुछ लोग लेजेंड कहला देते हैं और कुछ लोगों को नाम भी भूल जाते हैं लोग? भाई मेहनत तो उसने भी करी होगी तब जाके वो इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ, है ना? मेहनत उसने भी करी थी। फिर आज हर इंसान के मुंह पे एम एस धोनी क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्रिकेट को पैशन से देखा, लेकिन पैसे कमाने के लिए भी उन्होंने दिमाग लगाया। पैसे कमाने के लिए सबने दिमाग, विराट कोहली ने भी दिमाग लगाया कि पैसे कैसे कमाना। पैसे कमाना अलग पार्ट है, स्पोर्ट्स अलग पार्ट। वो लोग अपने स्पोर्ट्स को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन पैसे कमाने के लिए भी उतने ही सीरियस है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम दिन में 6 घंटे काम कर सकते हो, 10 करते देखो। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो, अगर लग रहा है 6 घंटे के एफर्ट से काम नहीं बन रहा है, 10 करो, कुछ और ढूंढो। ऐसा कोई मैजिक नहीं है यार। आज मेरे को 10 साल हो गए, मैं भी इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मुझसे बाद में आए लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए, तो मैं क्या रोने लग जाऊँ कि यार मेरे फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं यार, उनके बढ़ रहे हैं यार? काम करो यार, कोई बात नहीं, उसके अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, तुम्हारे अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं। लोग कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं। जैसे मान लो किसी ने रैंट करा और उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, तो दूसरा बंदा बोल रहा है यार मैं भी रैंट करना चालू करता हूँ। यू आर नॉट डूइंग ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। तुम जो पोस्ट कर रहे हो वही करो ना यार, जो तुम्हें देखना चाहेंगे वो देखेंगे। किसी और का कंटेंट या किसी और की चीज को कॉपी पेस्ट करोगे, या किसी और की चीज को तुम वहां पे ऐसे कर दोगे या लाके करोगे, तो तुम्हारी कोई खुद की तो पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है वहां पे। बस जस्ट बिकॉज यू नीड नंबर्स, यू नीड फॉलोअर्स। फॉलोअर्स और ये सब चीजों को बाद में रखो। सोशल मीडिया ने दिमाग खराब कर दिया है लोगों का। तो मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, पैसे कमाने के सोर्सेज ढूंढो, बॉडी बिल्डिंग पैशन की तरह रखो, जाओ स्टेज पे खेलो, मेडल लाओ, मेहनत करो, उतरो, मेहनत करो। मुझे ना क्वेश्चन से स्टार्टिंग से लगा कि सोशल मीडिया में ना बहुत नीट है मास्टरबेशन का, और मुझे कोई ऐसा गेस्ट चाहिए था जो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए। ठीक है, तो आप कैसे मिथ क्या है? मतलब सबसे पहला मिथ तो यही आ गया, अगर जिम बॉडी बिल्डिंग को लेके देखो तो सब लोग ये बोलते हैं कि डू आई लूज मसल मास इफ आई डू मास्टरबेशन, क्या टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट। सबसे पहली बात तो मास्टरबेशन इज अ वेरी हेल्दी प्रोसेस, इट इज अ हेल्दी प्रोसेस बिकॉज आपके ओल्ड स्पर्म्स जो हैं वो फ्लश ऑफ होते हैं ताकि बॉडी न्यू स्पर्म्स डेवलप कर पाए, जो बॉडी का रेगुलेशन है वो सही रहे, और बॉडी के हार्मोन्स आपके जो हैं वो बैलेंस रहे, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी रहे, आपको स्ट्रेस फ्री फील हो। तो ये नेचुरल चीज है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड नॉट डू, या कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। ठीक है, हैविंग
sex and life is a part of your life, it's okay, it's very normal, you should do that. ये basic human needs है भाई. Basic human क्या, basic animal needs है. Animal kingdom work like that. हम पहले वालों ने भी ये सब किया था, हम भी ये कर रहे हैं और हमारे आगे वाले भी करने वाले हैं. तो स्ट्रेस मत लो. और अगर स्ट्रेस लेके या अगर मान लो करने के बाद गिल्ट फील होता है तो गलत. लॉन्ग टर्म में क्या होगा? क्योंकि सर ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि हमारे टीम में भी और हमारे कॉलेज में बहुत सारे हमें स्टूडेंट्स देखा है जो इसके बारे में पता ही नहीं. इसलिए तो बेसिकली क्या है ना कि जैसे लोगों को पता नहीं है डिफरेंस होता है. अगर आप अपने अगर आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा है आफ्टर डूइंग दैट एंड अगर आप ओवर नहीं कर रहे हो और आप बहुत कामली एक अपने प्लेजर के लिए करते हो वंस इन अ वाइल, वंस इन 15 डेज, वन, और आपको कंट्रोल है अपने दिमाग पे कि आपका कौन दिमाग खराब नहीं कर रहा है. समझ लो कई लोगों पर हावी हो जाते हैं, वो दिन भर बाहर घूम रहे हो सोच रहे हैं यार कब मैं घर पहुंचूं. Talking about facts, या this happened with people. यार कब मैं घर पहुंचूं, कब मैं घर पहुंचूं. घर पे बैठे हैं तो यार खाली कब होगा. तो तुम समझ रहे हो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में खाली हुआ हुआ है. तो वो तुम पे हावी नहीं होगा. Until and unless that is not its health. But अगर ये सब हो रहा है तो भाई control your mind, do yoga, read books, include yourself in something healthy, something educated. लोग अपना पैशन भूल जाते हैं यार. लोग अपना काम भूल जाते हैं. उनके दिमाग में बस यही चल रहा है, सेक्स 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 सेक्स, लड़कियां. तो यही बाहर निकलेंगे तो हर किसी को ऐसे ही देखेंगे, दिमाग में वही चल रहा है. तो यहाँ तुम पागल हो गए. यहाँ जो है ये सब फालतू चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही है. वहां अब तुम अनहेल्दी स्टेट में जा रहे हो. यहाँ क्या होगा, तुम्हारा दिमाग इफेक्ट होगा, तुम्हारा काम इफेक्ट होएगा, बॉडी में होएगा. बिकॉज पता है क्या है ना, आधे हार्मोनल इफेक्ट्स अपनी बॉडी में अपने दिमाग से. अगर तुम्हारे हर लेजेंड जिसकी तुम बात करोगे या उनके बारे में तुमने सुना होगा, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि कंट्रोल योर माइंड. इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड, यू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. हाँ हाँ, मतलब मेडिटेट करो या बुक्स पढ़ो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है. जैसे मेरे लिए वर्कआउट इज माय मेडिटेशन. मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेरे को रोज जिम जाना है. मेरे को रोज जाके 1.5 घंटा 2 घंटा मेरा सेशन जो है वो मेरा मेडिटेशन है. सबके लिए मेडिटेशन का तरीका अलग होता है. यू कैन रीड बुक. अगर आप बहुत पैशनेट हो अबाउट बुक्स एंड रीडिंग तो आप रीड करते हो, आप मेडिटेट करते हो. आपको योगा करना पसंद है, आप योगा करते हो. आपको रनिंग करना होता है, रनिंग इज योर डोपामाइन रिलीजिंग थिंग, तो गो फॉर रनिंग. एवरीबॉडी हैज देयर ओन किक. किसी का सुबह 3 बजे भागना, किसी को रात को वर्कआउट करना, सबका अपना किक है. बट फाइंड अ गुड किक, फाइंड समथिंग पॉजिटिव. लाइक यार भाई तो कश्मीर मार लेते, ये किक नहीं होना चाहिए. लोगों ने गलत भी तो किक बनाया है ना. लोगों ने मतलब ये सोचो कि मैं एक बंदा, जो बंदा कहता है यार तो मैं जा रहा हूँ मेरा ना वो बुक पढ़ना है, आई अप्रिशिएट दैट. यार भाई आप लेट हो गए यार, अभी वो हैप्पी आवर्स खत्म हो जाएंगे, अपनी आज के 2 पैग रह गए. मैं ऐसे लोग अप्रिशिएट नहीं करूँगा. So you need to find a balance in your life. Okay, I'm not talking about कोई आगे बोले अरे तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम लोग तो खुद ये जिम करते हो, तुम्हारे तो प्रो. अब लोग आए बोले यार अंकल आएंगे, बेटा ये प्रोटीन वोटीन नहीं खाते, ये सब चीजें ठंडी होती हैं. और अंकल खुद रोज 2 पैक लगा रहे हैं. मतलब जो इंसान दारू पी रहा है वो आके ज्ञान दे रहा है कि सप्लीमेंट सही नहीं होते. बड़ा आजकल अपने आप इंडिया में अपने आप ये भी तो प्रॉब्लम्स है ना कि लोग ज्ञान बहुत बांट देते हैं. तो सब चीजों में दूर रहो. फाइंड अ गुड, जैसा मैंने बोला मेरे लिए वर्कआउट, आपके लिए शायद कुछ और होता होगा. आप क्या करते हो? जस्ट बेसिकली मॉर्निंग में उठ के मैं ये करता हूँ. हाँ, तो दैट इज अ गुड थिंग. मतलब ये एक्चुअली क्या है ना, कंट्रोलिंग योर माइंड है. कंट्रोलिंग योर माइंड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, एक क्वेश्चन था जो मेरी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मुझे बोला, क्योंकि उन्हें ये इसमें ना ज़्यादा फोकस करना था. अगर ये कॉलेज स्टूडेंट है, उसे अपनी बॉडी बनाना है, तो उसे कितना टाइम बॉडी में देना पड़ेगा और क्या डाइट होगी उसकी, तो कितने टाइम में वो बॉडी बना सकता है और बॉडी बनाने के बाद क्या कैसे उसे मेंटेन करें. बहुत सारी चीजें हैं. देखो पहले तो सबसे पहली बात, मैंने जब कॉलेज में था, जब मेरे पास ना बजट बहुत कम था स्टार्टिंग में, जब मैं कमाता नहीं था इनिशियल मंथ्स में. तो फर्स्ट ईयर में मैं मतलब पर डे यार ये था कि यार बॉडी मेंटेन भी करनी है. तो बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे छाछ लेंगे, दूध लेगा, पनीर हो गया, या भैया 100 ग्राम पनीर दे दो. कच्चा पनीर है उस पर थोड़ा मसाला वसाला लगा लेंगे. सुबह सुबह अपने पास एक अपन ने मिक्सर लेकर उसमें अपन ओट्स बना लिए, दिन में 2 बार ओट्स खा लेंगे, ओट्स हो जाएगा. अंडे ले लेते हैं, 6 अंडे ले लेते हैं, 6 अंडे बहुत होते हैं.
मतलब स्टार्टिंग इनिशियल नॉर्मल इंसान के लिए पर डे 6 घंटे इज इनफ जो जिम जाता है कि भाई वर्कआउट के बाद खा लिए ऐसे, तो ये बेसिक बेसिक चीजें। और फिर रोटी सब्जी तो मिलती है, खाओ रोटी सब्जी खाओ, अच्छा से खाओ, अभी खाओ, जब वो टाइम आएगा ना जब बॉइल चिकन खाने के पैसे आ जाएंगे दिन में 600 ग्राम तब खाना। पुश मत करो अपने आप को, बेसिक चीजों से स्टिक करो। जब 100 रुपए थे तो मैं 100 रुपए में दिन निकालता था, जब 1000 रुपए आए तो 1000 में निकाल लिया। आज पर डे 3-4 हजार भी खर्च कर दूंगा तो भी मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज भी वो दिन नहीं भूला हूँ। आज भी वापस उन दिनों को जानता हूँ मैं जब 100 रुपए पर डे खर्च करना था। मैं उसमें भी बॉडी बना ली थी, मैंने इसमें भी बना ली है, और मैं वापस उसमें भी बना सकता हूँ। ठीक है, अपने फाइनेंशियल लेवल को समझो भाई, सबसे पहली बात। और अपने पेरेंट्स को, अगर तुम कॉलेज में हो, मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा, पेरेंट्स को परेशान मत करो इन चीजों में। तुम्हारे शौक, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ये सब कुछ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स नहीं लेते कि पापा मेरे को अंडे खाने हैं, पापा मेरे को ये करना है, पापा मेरे को जिम जाना है। पापा पापा नहीं, खुद करो, करना है तो। और नहीं तो जितनी अलाउंस में फ्री है उसमें फाइंड अ वे, फाइंड अ वे। 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए में जो आता है लेके आओ, खाओ, करो मैनेज। और जब तक नहीं होता है तब तक मेंटेन करो, फिर जब पैसे कमाओ, जब खुद का कुछ करो तब अच्छे से खर्च करो। बट जबरदस्ती यार पेरेंट्स को इन चीजों के लिए परेशान मत करो, मैंने लोगों को करते देखा है। मतलब अपनी पागलपन के लिए या अपने बॉडी बनानी है, ये करना है वो करना है यार, आधा तो पता है इंडस्ट्री से बदनाम है। फिर क्या करता है, बॉडी बना घूमता रहता है यार, काम नहीं करता है कुछ। बेचारे जो कर रहे हैं काम, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रखा है ऐसे लोगों ने। बॉडी कैसे हो रहा है? फर्स्ट मैं जिम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे पता नहीं क्या कर रहा है, तो आप थोड़ा बताइए कैसे। फाइंड अ गुड कोच होना चाहिए। अगर तुम्हारे जिम में ही ट्रेनर है तो उसके पास जाओ, उसको बोलो यार सर मेरे को ना प्रॉपर बताओ, मेरे को एक प्लान करके दो। एक बिगिनर आदमी को खुद से जाके करने से बजाय एक एटलीस्ट 1 महीना तो किसी ना किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर तुम्हें प्रोफेशनल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार जिम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तुम इंजरीज करा लो, तुम्हें पता नहीं है फॉर्म क्या होता है, नए इंसान को पता नहीं होता। मैं मेरे जिम में देखता हूँ लोगों को डेडलिफ्ट कर रहे हैं, उनको देख के मेरी बैक में पेन हो जाता है। पर क्या बोलेंगे किसी को, सबको अपना अपना ज्ञान है। बाइसेप्स कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, साइड रेजेस कर रहे हैं, इट इज अ प्रॉपर अप्लाइड फिजिक्स। वर्कआउट इज अ प्रॉपर अप्लाइड फिजिक्स। अपनी बॉडी के हर मोशन में जब अपन जिम कर रहे हैं, इट इज अ अप्लाइड फिजिक्स। हाइपरट्रोफी इज द थिंग। तो बेसिकली रेप्स कितने होने चाहिए, आपका गोल क्या है, कौन सी एक्सरसाइज सिलेक्शन है, ये सब चीजें किसी से गाइडेंस लो। इफ अगर बजट स्ट्रेंथ जिम जाते हो तो जिम में जनरल ट्रेनर तो खड़ा ही होता है, हर जिम में होता है। कोई ऐसा जिम नहीं होता जिसमें एक जनरल ट्रेनर नहीं होता जो आपको नहीं बताएगा, बताते हैं वो लोग। 1000 रुपए 500 रुपए वाले जिम में भी बताते हैं भाई, कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना वहां पे सपोर्ट करने के लिए। पर लोगों को क्या है, पूछना नहीं है, जाओ बोलो उसको कि सर आज क्या लगाऊं, आज क्या करूं। और नहीं तो पूरा यूट्यूब है आजकल, तो नॉलेज से भरा हुआ है। थोड़ा सा यूट्यूब खोलो, थोड़ा खुद को एजुकेट करो। अगर पैसे नहीं है तो यूट्यूब तो फ्री है। एक बेसिक आदमी तो बिगिनर प्लान्स निकालो, बिगिनर कुछ निकालो, उस पर वो एक्सरसाइज करके दिखाएगा बंदा। जिस बंदे को तुम फॉलो करते हो मानते हो, उसके वीडियोस खोलो, मैं भी डालता हूँ। मेरे कई फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं कि हाउ टू डू वन आर्म रोइंग, हाउ टू डू चेस्ट प्रेस। वहां से उनको टिप मिल जाती है ना भाई कि ऐसे करना है, अब ऐसे करके कर लेंगे ना जाके। या आजकल तो लोग पूरे पूरे वर्कआउट वीडियो डालते हैं, चेस्ट एंड बाइसेप, बैक एंड ट्राइसेप्स टुडे, आई एम मीटिंग लेग्स टुडे। वहां से मतलब कॉपी पेस्ट मत करो, पर वहां से नॉलेज तो ले सकते हो ना कि यार कैसे किया जा रहा है, और क्या करना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या नहीं करना चाहिए। सब एक्सरसाइजेस जो जिम में तुम जाते हो, कोई तुम्हें कह रहा है लेग्स मत लगाओ, ये मत करो मत करो, बल्कि भाई मैं कहूंगा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं बहुत छोटी एज में जिम गया था, और हमारा छोटा शहर था। और सबसे बड़ा मिथ जो मैं आज भी लोगों को बस करना चाहता हूँ, प्लीज यार, ये हाइट रुक जाती है, ये सब चीजें नहीं होता है जिम करने से। इस चक्कर में तुम लेग्स नहीं लगा रहे हो, शोल्डर नहीं लगा रहे हो। अब तुम्हें बात बताओ, 5 साल तक तुम बाइसेप ट्राइसेप लगाते रहे, चेस्ट लगाते रहे, तो तुम्हारा तो इम्बैलेंस हो गया बॉडी, शोल्डर बने नहीं, लेग्स बने नहीं, फिर बाद में तुम्हारे को तकलीफ हो रही है। हाँ, क्योंकि भाई तुम ऐसा तो है नहीं कि 5 साल बाद तुम कहोगे अब मैं लेग्स बनाता हूँ, अब कल से मैं अपर बॉडी करना बंद कर दूंगा। करोगे तो सही, पर जो चीज 5 साल से ट्रेन हो रही है और जो चीज आज एक भी बार ट्रेन नहीं हुई, उसमें गैप आएगा। अब तुम्हें इसको बड़ा करने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे पास कई केसेस आते हैं जिनके अपर बॉडी बड़ी है, लेग्स बनी नहीं, क्योंकि उनको लेग्स ट्रेन करने के लिए किसी ने कहा ही नहीं। और सबसे बड़ा स्टुपिडिटी अपने इंडिया में यही है कि लोग लेग्स ही ट्रेन नहीं करते, लोग लेग स्किप कर देते हैं, लेग ट्रेन नहीं करते।
मतलब मैंने मेरे फ्रेंड्स से सुना, वो लोग ना वीक बनाते हैं कि एक वीक वो अपर करेंगे, एक वीक डाउन करेंगे, तो सही। अगर पूरे वीक में एटलीस्ट दो, एक बार एक या दो दो बार लोअर बॉडी आनी चाहिए और दो बार अपर बॉडी का कुछ ना कुछ वर्कआउट होना चाहिए, 4 दिन, 4 days अ वीक। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। एक बेगनर आदमी भी है तो 2 बार अपर बॉडी और 2 बार लोअर बॉडी अ वीक लगाओ। लास्ट टाइम आप डाइट के बारे में बताओ। ठीक है, एक नॉर्मली स्टूडेंट अपना डाइट कैसे, तो मैं मेरा बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मैं सुबह उठता था, मेरे कमरे में एक मशीन लगा रखी थी, मतलब मैंने वो ले रखा था इंडक्शन टाइप कुछ। तो उसमें मैं ओट्स बनाता था, सुबह सुबह मेरे को ओट्स प्रिपेयर करता था और एक बॉयलर रखा हुआ था तो उसमें मैं अंडे बॉईल कर देता था, 6 अंडे बॉईल करता था, वो खा लेता था। उसके बाद में क्या करता था, ब्रेड ब्रेड आती है, ब्रेड मार्केट में मिलती है, पीनट बटर का डब्बा रखता था, 2 ब्रेड पे पीनट बटर लगाया और 2 ब्रेड पे पीनट बटर लगाया, अपने टिफिन पैक करा, निकल गए। फिर अपन ने 12-1 बजे के आसपास पूरी वही तक वो खाया। फिर मैस का खाना मिलता था, मैस में मैस होती थी वहाँ पे भाई। मैस में चावल और दाल या कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो मैं क्या करता था, रोटी ना लेके राइस ले लेता था और साथ में सब्जी और दाल ले लेता था, जो भी मिलती थी। तो मेरा एक अच्छा मील हो जाता था फ्री का, क्योंकि वो तो इंक्लूडेड है भाई। उसके बाद शाम के टाइम पे मैं क्या करता था, छाछ लेता था थोड़ी बहुत, और 4 अंडे लेता था, 4 अंडे बॉईल करता था और वही ओट्स बना लेता था, क्योंकि ओट्स सस्ते थे तो वही मेरे को ओट्स खाने में मजा भी आता था, मैं खा लेता था। और रात को फिर वही मैस में गए अपन, मैस में वही वही अपन ने सब्जी ली, दाल ली, चावल लिए, that's it। और इसकी कॉस्टिंग बहुत हैवी नहीं है, बहुत सिंपल कॉस्टिंग है। ओट्स का एक पैकेट खरीद लो, अंडे ले लेता था और छाछ ले लेता था। अंडे नहीं खाते हो तो पनीर ले लो, पनीर ले लो भाई, 100 ग्राम का पनीर का टुकड़ा ले लो, 50 ग्राम में डिवाइड कर लो, वो खा लो अच्छे से। मतलब एक बेसिक डाइट पूरी हो जाएगी उसमें तुम्हारी, अच्छी खासी, सस्ते में। हमारे पॉडकास्ट का अनुसार एक लास्ट पार्ट होता है जिसमें 3 वंडर वर्ड्स होते हैं, जिसमें हम आपको वर्ड देंगे, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स बीन 12 years नाउ, और मैं आज भी यही कहूंगा कि मैं उतनी ही मेहनत, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ जितनी मैं पहले किया करता था। तो अगर किसी को भी ये लगता है कि किसी पॉइंट पे आके कि यार अब हो गया, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी भर अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, हर फील्ड को हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, मेंटली फिट और फिजिकली दोनों का। मेंटली फिट होगे तो फिजिकली फिट हो जाओगे, फिजिकली फिट हो इसका ये मतलब नहीं है कि मेंटली फिट होगे ही हो। तो इसलिए सबसे पहले अपनी फिजिक को बनाने के पहले अपने दिमाग को सही रहे, क्योंकि जिसका दिमाग बैलेंस नहीं है वो लाइफ में और कुछ भी नहीं कर सकता। फिजिक बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो मेंटली फिट हो जाओ, मेंटली फिट होने पे ध्यान दो, मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे लोग, उस पर ध्यान दो। एंड देन फिजिकली फिट हो, क्योंकि तब फिर तुम फिजिकली फिट बहुत आराम से हो जाओगे। अगर तुम मेंटली फिट हो ना, मेंटली जो इंसान स्टेबल है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। थर्ड एंड लास्ट वर्ड, एंड आप आराम से बोलिए इसके बारे में, पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज की डेट में इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर एनीबॉडी इन एनी इंडस्ट्री टू ग्रो, टू रीच आउट टू द ऑडियंस, टू गेट बेटर क्लाइंट्स, टू गेट बेटर सेल्स, टू गेट बेटर वर्क, एवरीथिंग। अगर तुम आज की डेट में सोशल मीडिया पे नहीं हो तो मतलब तुम नहीं एग्जिस्ट करते। इट्स वेरी सिंपल मेरे हिसाब से। अगर तुम एक मार्केटर हो, तुम मार्केटिंग करते हो, तुम कुछ बेच रहे हो, तो तुम सोशल मीडिया पे होने चाहिए। अगर तुम एक मतलब तुम्हारा कुछ भी पैशन है, तुमने उसको शोकेस कर रहे हो, तो घर में गिटार बजाते हो और एक तुमने बस एक कैमरा लगाया और गिटार बजाया, तुम्हारे टैलेंट को पहचानने के लिए आज कितनी दुनिया बैठी। पहले जो चीजें मुश्किल थी अब वो बहुत आसान हो गई है। सोशल मीडिया को समझो और उस पर ध्यान दो। मैं सब लोगों को यही कहूंगा, मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे सोशल मीडिया पे ध्यान देना चालू किया। मैं आज जो कुछ हूँ, जो कुछ कमा पाया हूँ, मेरा मेरी बाइक्स, मेरी कार्स, मेरा सब कुछ, फोन, मेरी लाइफस्टाइल, सब सोशल मीडिया ने दिया, एवरीथिंग। सही एंड हो गया, बट मुझे एक क्वेश्चन है लास्ट, अपना एक बंदे का आइडियल कैसा होना चाहिए लाइफ में, मतलब क्या? आइडियल मतलब जिससे आप सीख रहे हो बहुत कुछ, हाँ वो कैसा होना चाहिए, ये मुझे पूछना है आपसे प्रश्न है हाँ, कि एक आइडियल कैसा होना चाहिए एक पर्सन। when you idealize somebody ना, तो पता है उसकी जर्नी देखो, how he started,
how he ended up, how much pain he has gone through. ठीक है? तो when I idolize somebody, I see their journey. I'm not somebody जो ये देखेगा कि वो कहाँ पे आज है और वो कहाँ से आया है और कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जाने की सोच रखता है. आपके आइडल मेरे आइडल तो स्टार्टिंग से बहुत आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, क्योंकि उनको देख के मैंने सब कुछ शुरू किया है, तो आई आइडलाइज हिम अ लॉट. एंड द रॉक, इफ यू टॉक अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन, द सोशल मीडिया थिंग, ड्वेन द रॉक जॉनसन एनीवे. सो यही था हमारा प्रोग्रेस एंड थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा. सेम.